हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम लोग डेली एक एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक एमसीक्यू ऑफ द डे समझते हैं जो कि करंट और जनरल स्टडीज से जुड़ा होता है। हम यूपीएससी को फोकस में रखकर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस क्लास में जो एमसीक्यू मैं डिस्कस करूँगा ये बात करेगा, आप पिक्चर से समझ गए, ज़ूनोटिक डिजीज़ के बारे में। दुनिया में बहुत सारे ज़ूनोटिक डिजीज़ हैं। कोविड की जो इतनी बड़ी हमने एक प्रॉब्लम देखी वो एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे और इसके बेसिस पे एक करंट का एक जनरल स्टडीज़ का एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू के डिस्कशन के साथ सारा टॉपिक भी समझ में आ जाएगा असल में ज़ूनोटिक डिजीज़ होता है क्या। ठीक है सुन, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ज़ूनोटिक डिजीज, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी बीमारियां एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है, ज़ूनोटिक डिजीज़ असल में वो बीमारियां, वो डिजीज़ हैं जो कि आज ह्यूमन में पाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन या कहीं ना कहीं जिस रूट से वो एक ह्यूमन बॉडी में पहुंचे या जिस रूट से वो ह्यूमंस में पहुंचे वो था फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो ज़ूनोटिक डिजीज़ ऐसे जानवर जिसके कांटेक्ट में इंसान थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसे जानवरों से ज़ूनोटिक डिजीज़ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ज़ूनोटिक डिजीज़? निपा वायरस इन्फेक्शन, एबोला, रेबीज, एंथ्रेक्स, बोविन ट्यूबरक्लोसिस। तो सिलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 3 ओनली, 2 4 5 ओनली, 1 2 4 ओनली, 1 2 3 4 and 5। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचों की पांचों असल में यहाँ पर ज़ूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। तो ज़ूनोटिक डिजीज क्या होता है? एक इन्फेक्शनस डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में मतलब देखो, ऐसे तो जानवरों के डिजीज इंसान में नहीं आने चाहिए, पर म्यूटेशंस और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कि जो वायरस है वो बहुत सारी म्यूटेशंस करता रहता है। उस म्यूटेशंस के दौरान वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है। बहुत रेयर होता है ऐसे, पर कई बार वायरस जब म्यूटेट कर रहा होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है और अपने आप को चेंज करता है उस प्रोसेस में, तो कई बार वो वायरस जो होता है वो जानवरों से इंसान में भी फैल जाता है और उसके बाद वो काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि जो ज़ूनोटिक डिजीज़ ना ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी इनको रोक नहीं पाती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़ूनोटिक डिजीज। हमने कोविड के टाइम पे देखा। ठीक है, दे कैन कॉज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस इन पीपल। तो माइल्ड से सीरियस होता है, इसमें डेथ तक भी आपने कोविड में देखा इस चीज़ को। ठीक है, और सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस ज़ूनोटिक डिजीज जो थे वो कोविड थे, एवियन फ्लू थे, इबोला वायरस थे। ये दुनिया के बहुत फेमस ज़ूनोटिक डिजीज थे। ठीक है, तो इंडिया में हम देखते हैं निपा वायरस को, रेबिस को, एंथ्रेक्स को, प्लेग को, उसके अलावा मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं ज़ूनोटिक डिजीज़ के। अब ज़ूनोटिक डिजीज़ इंसान में पिछले कुछ टाइम में बढ़ने क्यों शुरू हो गए? क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड के जो बीच का गैप है, कहीं ना कहीं उस गैप की हम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। जिस तरह से इंसान और जानवर का जो एक रिलेशन है और उस रिलेशन में गैप होना चाहिए, उस रिलेशन में दो अलग अलग वर्ल्ड होने चाहिए, वो वर्ल्ड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो ज़ूनोटिक डिजीज़ दुनिया में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिखे ज़ूनोटिक डिजीज़ के, हमने इनको डिस्कस कर लिया। और कुछ कैटेगरीज भी होती है ज़ूनोटिक डिजीज़ की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरियल ज़ूनोसिस, वायरल ज़ूनोसिस, पैरासिटल ज़ूनोसिस। ठीक है, इनकी कैटेगरीज भी होती हैं आगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। सार्स जो है ना, सार्स में काफ़ी तरह के वायरसेस होते हैं एक सार्स के अंदर। उसके अलावा निपा है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, इबोला है, चाहिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो ज़ूनोटिक डिजीज़ ज़्यादातर जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनसे नहीं लड़ पाता। क्योंकि क्या होता है कि जानवर की बॉडी में जब ये वायरसेस बार बार म्यूटेट करते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल का जो उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये फाइट कर चुके होते हैं। तो जब ये म्यूटेट करते हैं बार बार तो वायरसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी इनसे लड़ नहीं पाती और ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ये ज़ूनोटिक डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज के इस क्वेश्चन में जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया और उसके बेसिस पे अगर आपके एग्जाम के प्री में एक एमसीक्यू बनेगा तो वो किस तरह का बन सकता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मिलेंगे अपने कल के क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।